इस वक्त, और जैसा ब्रेक पर जाने से पहले बताया था, अब बात कर्नाटक की करेंगे कि जहां पर हम ये देखेंगे कि क्या सिद्धारमैया जी के उत्तराधिकारी का नाम तय हो गया है सीएम पद के लिए। कर्नाटक की सियासत में इस बार हलचल सीएम सिद्धारमैया के बेटा यतींद्र ने बढ़ा दिया। सत्ता संघर्ष में पिछले 2 साल से उलझ रहे मुख्यमंत्री सिद्धारमैया के उत्तराधिकारी का ऐलान उनके बेटे ने ही कर दिया। यतींद्र सिद्धारमैया ने कहा कि मेरे पिता अपने राजनीतिक जीवन के अंतिम दौर में पहुंच चुके हैं। अब कांग्रेस पार्टी को आगे ले जाने के लिए सतीश जारकिहोली को आगे आना चाहिए। सतीश सामाजिक न्याय और प्रगतिशील विचारधारा में विश्वास रखते हैं। अब बड़ा सवाल यह है कि पिछले 2 साल से मुख्यमंत्री बनने की चाहत में डिप्टी सीएम बने डीके शिव कुमार का क्या होगा। कर्नाटक कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में पार्टी की जीत सुनिश्चित करने वाले शिव कुमार के लिए सीएम की कुर्सी म्यूजिक चेयर बनकर रह गई है क्या। जानकार मानते हैं कि 5 गारंटी के बोझ से दबी कर्नाटक की सरकार किसी न किसी कारण से लगातार विवादों में रही। डीके शिव कुमार सीएम पद पाने में अब तक तो नाकामयाब रहे हैं। नवंबर में सिद्धारमैया का टर्म खत्म होने के दावे के बीच वो आला कमान को मनाने में जुटे थे डीके शिव कुमार, लेकिन यतींद्र ने एक नई सियासी चाल चल दी। आदिवासी नेता हैं सतीश जारकिहोली, मुख्यमंत्री के वफादार माने जाते हैं। कहा जाता है कि वो डीके शिव कुमार के विरोधी गुट के हैं। तो जाहिर है कि जाति जनगणना के साथ सिद्धारमैया परिवार की पार्टी में अपनी राजनीतिक विरासत को आगे बढ़ाना चाहते हैं। और सत्ता संघर्ष के बीच डीके शिव कुमार को लेकर कर्नाटक में अटकलें भी तेज हुई थी। उनके समर्थक विधायकों ने खुलेआम मुख्यमंत्री बनाने को लेकर अभियान भी चलाया था, लेकिन कांग्रेस के नेतृत्व डीके शिव कुमार को आगे करने से कतराता रहा। हाल ही में सिद्धारमैया ने डिनर पार्टी में कैबिनेट विस्तार की चर्चा करके मुख्यमंत्री बदलने की चर्चा पर विराम लगा दिया था, लेकिन उनके बेटे यतींद्र ने अब साफ कर दिया है कि उनका तो कार्यकाल पूरा हो चुका है। तो यह चर्चा कर्नाटक सीएम सिद्धारमैया के बेटे यतींद्र सिद्धारमैया के बयान से हुई है, जिन्होंने कहा कि उनके पिता अब अपने राजनीतिक करियर के अंत में हैं और सतीश जारकिहोली को उनके विरासत को आगे बढ़ाने के लिए सबसे अच्छे उम्मीदवार वो मानते हैं। ಇವತ್ತು ತಂದೆಯವರು ಈಗ ಇನ್ನೇನು ರಾಜಕೀಯ ಕೊನೆಗಾಲದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ, ಅವರ ರಾಜಕೀಯ ಬದುಕಿನ ಕೊನೆ ಘಟ್ಟದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಅಂತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿ ವೈಚಾರಿಕವಾಗಿ ಪ್ರಗತಿ ಪರವಾದಂತಹ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರೋರಿಗೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ನೇತೃತ್ವ ವಹಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಒಬ್ಬರು ನಾಯಕರು ಬೇಕು. ಜಾರಕಿಹೊಳಿ ಅವರು ಅಂತ ಒಂದು ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ವಹಿಸ್ಕೋತಾರೆ. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷ ಸಿದ್ಧಾಂತ ನಂಬಿಕೆ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರುವಂತ ಎಲ್ಲ ರಾಜಕಾರಣಿಗಳಿಗೆ, ಯುವ ನಾಯಕರಿಗೆ ಅವರು ಮಾದರಿಯಾಗಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಮುನ್ನಡೆಸ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ನಂಬಿಕೆ ನನಗಿದೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ರೀತಿ ಒಂದು ಬದ್ಧತೆ ಇರುವಂತಹ ನಾಯಕ ಸಿಗೋದು ಬಹಳ ಕಷ್ಟ. ಅಂತ ಕೆಲಸನ ಜಾರಕಿಹೊಳಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅಂತ ಕೆಲಸ ಇನ್ನೂ ಮುಂದುವರಿಸಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾನು ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ। और कांग्रेस में जो ये खींचतान चल रही है, इस पर भाजपा के नेता तेजस्वी सूर्या ने कहा कि एक बार जब कांग्रेस के हाथ से राज्य की सत्ता जाएगी तो फिर कभी नहीं वापस आएगी। Well, the chief minister's son himself has indicated that his father's time in office is over. This is an indication that since the last 2.5 years, a silent musical chair competition is going on in Karnataka Congress. But I can very well tell you that this state government and the Congress government in Karnataka will not come back to power once this term is over. और वहीं कर्नाटक के गृह मंत्री जी परमेश्वर का कहना है कि यतींद्र सिद्धारमैया ने सैद्धांतिक वक्तव्य दिया है कि सतीश जारकिहोली उनके पिता के पद चिन्हों पर चलेंगे। उत्तराधिकारी ಅಂತ ಹೇಳಿದಾರ, ಇಂದ ಲೀಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಸರ್. ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರ ವಯಸ್ಸಾಯ್ತು, ಅವರು ಸೈದ್ಧಾಂತಿಕವಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೈದ್ಧಾಂತಿಕವಾಗಿ ಆ ದಾರಿಯಲ್ಲೇ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಸತೀಶ್ ಜಾರಕಿಹೊಳಿ ಅವರು ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಅವ್ರ ಹಿಂದೆ ತಮಗೆ ಜ್ಞಾಪಕ ಇದೆಯಾ ಇಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಅಹಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದಾಗ ಸತೀಶ್ ಜಾರಕಿಹೊಳಿ ಅವರು ಕೂಡ ಭಾಳ ಮುಖ್ಯವಾದ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಿದರು. ಇದರ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಮೇಲೆ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ತಪ್ಪೇನಿದೆ? तपिदिया। तो जी परमेश्वर के बयान को इस संदर्भ में समझिए कि अगले मुख्यमंत्री के रूप में उनके नाम की भी चर्चा होती है कभी कभार। बहरहाल ज्योति हमारी संवाददाता बेंगलुरु से जुड़ चुकी हैं इस खबर पर और ज्यादा जानकारी के साथ। ज्योति,
ये कौन सी, और हमारे साथ सलाहकार संपादक विनोद मिश्र जी भी जुड़े हुए हैं। पहले ज्योति के पास चलता हूँ। ज्योति, ये कौन सी गुगली फेंक दी सिद्धारमैया जी के बेटे ने, या फिर सिद्धारमैया जी ने फेंकवा दी ये गुगली कि नाम, और पूरा जोर लगाया था डीके शिव कुमार जी ने, और अब जो है एक अलग नाम सतीश जारकिहोली का नाम आगे बढ़ा दिया। यस लालचंद जी, जैसे आपने कहा कि क्रिकेट में कहते हैं कि जैसे ही यतींद्र सिद्धरामैया अभी गूगली फेंका है, तो अगर हम इस मुद्दे को बहुत एंगल से देख सकते हैं। यतींद्र सिद्धरामैया जो सिद्धरामैया की बेटे, ये स्टेटमेंट तो दिए है ना, ये तो फ्लो में नहीं आया है, फ्लूक में तो नहीं आया है, एक सोची समझी हुई एक स्टेटमेंट है। हम अगर पहले एंगल देखें तो अभी आपको भी पता है कर्नाटक सियासत में नवंबर क्रांति का बहुत सुनने में आ रहा है। जो डीकेसी के सपोर्टर्स जो कहते हैं कि नवंबर में डीके शिव कुमार डेफिनेटली सीएम बनेंगे, तो इस कुगली को काउंटर देने के लिए और एक काउंटर दिए यतींद्र सिद्धरामैया, वो अभी ग्राउंड बना रहे हैं जी। जैसे मुझे कांग्रेस की इनसाइड सोर्सेस से पता चल रहा है, कंफर्म सोर्सेस से पता चल रहा है कि ये जो सियासत की जो एग्रीमेंट था ना, आपको भी पता है 2.5 साल सिद्धरामैया सीएम बन के रहेंगे और 2.5 साल डीके शिव कुमार सीएम बन के जाएंगे, ऐसा ही एग्रीमेंट हाईकमांड के सामने हुआ है। तो अभी वो जो नवंबर में होगा, माजी सांसद शिवरामेगौड़ा जी कहे थे कि डीके शिव कुमार लॉयल है, वो सीएम बनेंगे। तो अगर अभी सुनने में आ रहा है कि 3 साल के बाद यानी अगले साल सिद्धरामैया डेफिनेटली सीएम पद से वो नीचे चढ़ेंगे, सीएम पद से वो आउटगोइंग सीएम बनेंगे, तो इसलिए वो अभी ही ग्राउंड बना रहे हैं कि अगर सीएम सिद्धरामैया उसी एग्रीमेंट के तहत 3 साल सिद्धरामैया और 2 साल डीके शिव कुमार ऐसे एग्रीमेंट हुआ, तो अगर वो पद से नीचे आएंगे तो उनका जो सपोर्टर्स है उनको ही सीएम बनाना पड़ेगा। अभी से वो एक वहां पे फाउंडेशन बना रहे हैं। ठीक है, जैसे सीएम सिद्धरामैया की जो क्लोज एज है ना, एस महादेवप्पा है, डॉक्टर जी परमेश्वर है और सतीश जारकिहोली है। जब अहिंदा समावेश हुआ था पिछले बहुत सालों के पीछे, उस वक्त ही सतीश जारकिहोली सीएम सिद्धरामैया के साथ थे। तो इसलिए अगर उस सियासत से वहां से अगर नीचे उतरना पड़ा तो सतीश जारकिहोली उत्तराधिदायित्व लेंगे। बिल्कुल ठीक है, मैं लौटता हूं ज्योति आपके पास। विनोद जी, ज्योति ने जो बात कही वो सारी बात में एक बात मैं जोड़ देता हूं कि सिद्धारमैया जी ने बाद में उनके गुट ने इनकार कर दिया कि नहीं 2.5 साल का कोई समझौता हुआ नहीं है। लेकिन अब एक ये क्या नया पैतरा है विनोद जी कि वो कह रहे हैं कि हाँ ठीक है सिद्धारमैया जी तो हट जाएंगे, लेकिन डीके शिव कुमार नहीं, सतीश जारकिहोली, इसके पीछे क्या मकसद और क्या खेल चल रहा है? लाजी, ज्योति जो बता रही थी, मैं थोड़ा सा उसमें वैल्यू एडिशन कर देता हूँ। जरूर। डीके शिव कुमार का क्रेडिट जाता है उनके पक्ष में कि कर्नाटक में कांग्रेस की जो वापसी हुई थी उसका क्रेडिट डीके शिव कुमार को। बिल्कुल। कि डीके शिव कुमार ने पार्टी के अध्यक्ष होने के नाते और पूरी कमान इलेक्शन का संभालते हुए उसने इलेक्शन मजबूती से लड़ा और वो कांग्रेस पार्टी की जीत दिलाई जी। कांग्रेस पार्टी को लेकिन जीत के बाद ये फैसला लेने में लगभग 1 महीना लगे कि इसका कर्नाटक का अगला सीएम होगा कौन। और उस सीएम में हम लोगों ने देखा होगा कि डीके शिव कुमार वर्सेस सिद्धारमैया काफी लंबा चला उसका अभियान। अंततः सिद्धारमैया को ये कुर्सी मिली, लेकिन इन शर्तों के साथ में जो सिद्धारमैया ने भी एक बार कन्फेस किया था कि हमें ये 2.5 साल के लिए ये मिला है। बिल्कुल। तो 2.5 साल इनका नवंबर में पूरा होने वाला था, लेकिन सियासत में कहते हैं ना किसी का कोई नहीं होता। अब जैसे सिद्धारमैया का ये लगने लगा था कि सिद्धारमैया को ये 2.5 साल वाला जो कमिटमेंट है कहीं ये डीके शिव कुमार इसको ज्यादा बड़ा इशू बना दे, क्योंकि अभी डीके शिव कुमार के जो लोग हैं वो लोग भी मांग करने लगे थे कि ये अब हैंड ओवर टेक ओवर होना चाहिए। और सिद्धारमैया के बारे में साफ साफ बता रहे थे, विधानसभा का अभी सत्र हुआ था कर्नाटक में। तो उस दौर में आप अभी देखिए कि कर्नाटक के जो इंचार्ज हैं जी सुरजेवाला जी, सुरजेवाला जी को जाके कर्नाटक के सारे एमएलए से मिलके एक एमएलए से राय लेनी पड़ी थी। और राय लेने के बाद वो वापस आए थे और उन्होंने लोगों से मीडिया से बताया कि ये कांग्रेस पार्टी का कोई अंदरूनी संकट का मामला नहीं है, चीफ मिनिस्टर का अभी कोई हैंड ओवर टेक ओवर नहीं हो रहा है। लेकिन आज ये बात कम से कम डीके ये सिद्धारमैया के पुत्र जो हैं उन्होंने ये खुलासा कर दिया कि आखिरकार सिद्धारमैया नवंबर के बाद नहीं होंगे। बिल्कुल। और नहीं होंगे तो उत्तराधिकार कौन होगा, तो ये भी उन्होंने बता दिया कि डीके शिव कुमार के लिए कोई वैकेंसी नहीं। ज्योति, एक लाइन में बताइएगा, डीके शिव कुमार की तरफ से कुछ कहा गया है यतींद्र के बयान के बाद? नहीं, डीके शिव कुमार जी एज यूजुअल वो कोई भी बयान
ओपन स्टेटमेंट नहीं देते। उन्होंने कहा कि उनका स्टेटमेंट है वो देखेंगे, लेकिन ठीक है, चलिए शुक्रिया। फिलहाल शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। ज्योति और विनोद जी, आपका भी जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।